औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़बतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अनाम सय्यिदना नबिय्यना बिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन अदाइल्लाह लानतन जारियतन बाक़ियतन सारियतन लाज़िमतन वाजिबतन अबदियतन अज़लियतन मिन अव्वलिद दुनिया इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन व सुम्मा आमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सलवात पढ़ें मोहम्मद अलैहि। निहायती काबिल एहतराम बुजुर्गान मिल्लत और दोस्तदारान अजीज़, अभी हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन गालिबन यादगार हुसैनी, इस मजलिस के बाद अयाज साहब की जो अंजुमन है वो नुआखानी और सीना जनी करेगी। आप उसके लिए आमादा रहें। मैं बस 20-25 मिनट बहुत देर आपके सामने हायल नहीं होगा, क्योंकि मजलिस तो बहरहाल मुझे पहले पढ़ना थी, मगर नाज़िम साहब एक बुज़ुर्ग आदमी हैं, उन्होंने कहा तो क्या हिफ्ज़ मरातिब के लिए खामोश होना पड़ा मुझे। बहरहाल अब कोई मजलिस का माहौल वॉल भी नहीं है, इंशाअल्लाह आइंदा कभी आपके सामने पढ़ी जाएगी। मिलजुल के सलवात पढ़ें ताकि 10-20 मिनट में आपके सामने कुछ गारू सा। जो आयत मैंने पढ़ी वो सूरह मुबारक कहफ में भी है और फुस्सिलत में भी है। दो जगह ये आयत आई। इसका मतलब यह है कि इस आयत के शान नज़ूल भी दो हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ए हबीब कह दीजिए इन्नमा सिवाय इसके कुछ नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम मैं तुम्हारे मिस्ल एक बशर हूँ, मैं तुम्हारे जैसा एक बशर हूँ। युहा इलैया मेरे ऊपर वही आती है, इन्नमा और सिवाय इसके कुछ नहीं, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद तुम्हारा परवरदिगार तो वो है कि जो वाहिद है, एक है, तन्हा है, अकेला है। अजीजों, इस आयत को बेस बनाकर ये कहा जाता है आलम इस्लाम की तरफ से कि नबी हमारे जैसे हैं। जब ये कहा जाए कि भाई तुम पैगंबर को अपने जैसा क्यों कहते हो, तो मुसलमान ये आयत पढ़ते हैं कि साहब कुरान में है, ए मोहम्मद कह दीजिए सिवाय इसके कुछ नहीं कि मैं तुम्हारे मिसल एक बशर हूँ, मेरे ऊपर वही आती है। इन्नमा और सिवाय इसके कुछ नहीं, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद तुम्हारा परवरदिगार तो वो है जो के वाहिद है। अगर आप थोड़ा सा मुस्कुरा के मुझे देख लें तो शायद मैं 20 मिनट पढ़ पाऊं, वरना हो सकता है कि 10 मिनट में खत्म कर दूं। क्या है? तुम्हारा परवरदिगार तो वो है जो वाहिद है। तो इस आयत को पढ़ के मुसलमान नबी को अपने जैसा कहते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आप कहें कि नबी हम जैसे नहीं, और आलम इस्लाम कुरान की आयत पढ़ के कहे कि नबी हम ही जैसे हैं, तो आपकी बात में वजन होगा या जो आयत पढ़ रहा है उसकी बात में वजन होगा? आप जबानी कहते रहिए कि हमारे जैसे नहीं, और सामने से एक हाफिज साहब आए और आपको आयत पढ़ के बताएं कि हमारे जैसे हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी या हाफिज साहब की बात मानी जाएगी? हाफिज साहब की बात मानी जाएगी ना। तो मैं चाहता ये हूं कि आपको कुछ दलीलें दे दूं 10-20 मिनट के अंदर। जिस आयत को पढ़ के मुसलमान नबी को अपने जैसा कहते हैं, इसी आयत में 4 दलीलें हैं कि नबी हमारे जैसे नहीं है। जिस आयत को पढ़ के अपने जैसा कहते हैं, इसी आयत में 4 दलीलें हैं कि नबी हमारे जैसे नहीं है। वो दलीलें क्या है? लफ्ज कुल दलील है नबी हमारे जैसे नहीं, लफ्ज इन्नमा दलील है इसी आयत में कि हमारे जैसे नहीं, लफ्ज मिसलुकुम दलील है कि हमारे जैसे नहीं। आयत का अगला पूरा हिस्सा दलील है कि नबी हमारे जैसे नहीं। क्या है आयत? नबी कह दीजिए इन्नमा सिवाय इसके कुछ नहीं, अना बशरुम मिसलुकुम मैं तुम्हारे मिसल एक बशर हूं। ये इन्नमा जो है ना, इन्नमा ये बाउंड्री वाल है। अरबी ग्रामर के एतबार से कलमा हस्र है, बाउंड्री वाल है। इन्नमा का यूज ये है कि जो इन्नमा से बाहर है वो बाहर रहे, जो अंदर है वो अंदर रहे।
बाउंड्री वॉल का यही तो यूज है ना, बाहर वाला बाहर रहे, अंदर वाला अंदर रहे। मसलन मैं कहूं इन्नमल अनीसो शायरुन, शायर तो बस मीर अनीस है। अब यहाँ जो शोरा बैठे हैं ये बिगड़ गए नसीम साहब, मैं आपको शायर नजर नहीं आता। मैंने कब कहा कि आप शायर नहीं, कहा आप ही तो कह रहे हैं कि शायर तो बस मीर अनीस है। मैंने कहा इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप नहीं है, इसका मतलब ये है कि हैं तो आप भी, मगर जैसे मीर अनीस हैं ऐसे आप नहीं है। ये है इन्नमा का यूज। अच्छा 2-3 आयतें पढ़ूं जल्दी जल्दी, अगर आप आमादगी जाहिर करें, बिल्कुल मुतवज्जो रहिएगा, आंखों में आंखें डाल के। 20 मिनट में 2 घंटे वाली मजलिस होगी, वादा है, तवज्जो कीजिएगा। इन्नमा सिवाय इसके कुछ नहीं। इन्नमा का यूज सुनिए, इन्नमा का यूज क्या है? इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामु रिज्सुन मिन अमलिश शैतान। इन्नमा सिवाय इसका कुछ नहीं। कुरान की आयत, ए मोमिनो सिवाय इसके कुछ नहीं कि शराब नजिस है, जुआ नजिस है, बुत परस्ती नजिस है। शराब नजिस, जुआ नजिस, बुत परस्ती नजिस। तो जरा ये बताइए क्या इनके अलावा कुछ नजिस नहीं है? क्या पेशाब नजिस नहीं है? क्या फुजला नजिस नहीं है? क्या कुत्ता नजिस नहीं है? क्या खिंजीर नजिस नहीं है? सब नजिस हैं कि नहीं? तो ये कुरान ने क्या कहा? सिवाय इसके कुछ नहीं। शराब नजिस, जुआ नजिस, बुत परस्ती नजिस। का मौलाना इन्नमा पे गौर करो, इन्नमा ने बताया नजिस तो और भी हैं, मगर जैसे नजिस ये 3 हैं ऐसा नजिस कोई और नहीं है। हाँ अयाज अब्बास साहब अपनी अंजुमन लेके यहाँ पे तशरीफ ले आए हॉल में। बहुत देर में नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि मेरा पढ़ने वढ़ने का कोई मूड नहीं है, बहुत मूड ऑफ है। इन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं आ गया हूं, वरना मैं जा रहा था वापस। बस सुन लीजिए क्या कहा, इन्नमा सिवाय इसका कुछ नहीं। तो क्या फकत यही नजिस? का मौलाना इन्नमा पे गौर करो, इन्नमा ने बताया नजिस और भी हैं, मगर जैसे नजिस 3 ऐसा नजिस कोई और नहीं। अच्छा एक आयत और सुनिए इसी सूरे की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। इन्नमा सिवाय इसका कुछ नहीं। ए मोमिनो अल्लाह वली, रसूल वली, हालत रुकू में अंगूठी देने वाला वली। अल्लाह वली, रसूल वली, हालत रुकू में अंगूठी देने वाला वली। तो जरा मुझे ये बताइए क्या इनके अलावा कोई और वली नहीं है? हमने तो फिका में ये पढ़ा था बेटी का बाप वली होता है। बाप से इजाजत लो फिर निकाह पढ़ो। बेटी का बाप वली होता है, बाप मर जाए तो दादा वली, दादा मर जाए तो मुज्तहिद वली, कोई मुज्तहिद ना हो तो इमाम वक्त वली। ये आयत ने क्या कहा? अल्लाह वली, रसूल वली, अंगूठी देने वाला वली, कोई और वली नहीं। का मौलाना इन्नमा पे गौर करो, इन्नमा ने बताया वली तो और भी हैं, मगर जैसा वली मेरा मौला अली है। क्या मंजिल है? ऐसा वली कोई और नहीं है। अच्छा हर शब जुमा सुनते हैं आप एक आयत, जब हदीस किस्सा सुनते हैं इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा। इस आयत में इन्नमा आया कि नहीं आया? अल्लाह का इरादा सिवाय इसके कुछ नहीं, चादर वालों तुम्हें पाक रखे। अल्लाह का इरादा सिवाय इसके कुछ नहीं, ऐ चादर वालों तुम्हें पाक रखे। तो चादर वाले पाक हैं, क्या अल्लाह का इरादा आदम को पाक रखने का नहीं? क्या नूह पाक नहीं? क्या इब्राहिम पाक नहीं? क्या मूसा पाक नहीं? क्या ईसा पाक नहीं? वो सब भी तो पाक हैं, सब पाक हैं। फिर ये अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह का इरादा सिवाय इसका कुछ नहीं, क्या पंजेतन तुम्हें पाक रखे। का मौलाना इन्नमा पे गौर करो, इन्नमा ने बताया पाक तो और भी हैं, मगर जैसे पाक पंजेतन पाक है ऐसा पाक कोई और नहीं है। तो ये तो कुरान ने बताया पंजेतन पाक है, 3 नजिस है।
आपके याद है इन्नमा का यूज क्या है? मैंने आपसे क्या अर्ज किया था? इन्नमा ने बताया नजिस बहुत मगर जैसे ये ऐसा कोई नहीं। इन्नमा ने बताया वली बहुत जैसा अली ऐसा कोई नहीं। इन्नमा ने बताया पाक बहुत जैसे पंजेतन ऐसा कोई नहीं। तो जिस आयत को पढ़ के मुसलमान मोहम्मद को अपने जैसा कहते हैं वो क्या है? उसमें भी तो यही है, या कुल इन्नमा अना बशरुन। यहाँ भी इन्नमा ने बता दिया बशर तो और भी है मगर जैसा मोहम्मद है ऐसा कोई और नहीं है। अजीजाने गिरामी, ये इन्नमा का यूज है। इन्नमा लाया ही जाता है बेमिसल बनाने के लिए। आप अपने जैसा बता रहे हैं। अच्छा टेक्निकल तर्जमा सुन लीजिए मेरे इल्मी एतबार पे। तर्जमा ये है, ए मोहम्मद फौरन कह दे, अभी कह दे, जल्दी से कह दे। कौन कहवा रहा है? अल्लाह। अल्लाह को क्या जल्दी है भाई? मुझे जल्दी हो तो हो, आपको जल्दी हो तो हो, अल्लाह को क्या जल्दी है? मोहम्मद फौरन कह दे, अभी कह दे, जल्दी से कह दे। मैं तो बशर हूं, अल्लाह तो वो है जो वाहिद है। या भाई गौर तो करो आयत के तर्जुमे पे। अजीजान गिरामी, असल में आयत उस वक्त उतरी जब मौज़ा शक्कुल कमर हुआ, जब नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। अरे मैं मिंबर पे बैठा हूं, कोई आके मेरे कान में कुछ कहे, मैं पलट के फौरन कहूं मैं तो मौलवी हूं, नूहे खान तो फला है, मैं तो मौलवी हूं, मरसी खान तो फला है, तो अक्ल के पीछे लाठी लेके दौड़ने वाला भी समझ जाएगा। आने वाले ने मौलाना को नूहा खान समझ लिया, इसलिए इन्हें कहना पड़ा मैं तो मौलवी हूं, नूहे खान फला है। अजीजों वजह यह है, अबू जहल ने कहा मोहम्मद अगर चांद के 2 टुकड़े करो तो नबी मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए, काफिर आगे बढ़ा, अरे नबी छोड़ो तुम तो अल्लाह हो, तुम तो खुदा हो। आयत उतरी, मोहम्मद फौरन कह दे, अभी कह दे, अरे मैं तो बशर हूं, अल्लाह तो वो है जो वाहिद है। तो एक फिक्रा कहूं, आयत सोचने पर मजबूर कर रही है। किसी ने नबी को अल्लाह समझा था जो मोहम्मद को अपने को बशर कहना पड़ा, तो मोहम्मद ने खुद को बशर कहा उसकी तौहीद बचाने के लिए। अरे कुछ चोरे उसे अपने जैसा कहने लगे। मोहम्मद बशर है? हाँ मोहम्मद बशर हैं। बहुत फर्क है तुम में और मोहम्मद में। क्या फर्क है? मोहम्मद बशर हैं, तुम बाशर हो। वो नूर अल नूर, तुम नूर से बहुत दूर। अगर सुनो तो 1 मिनट सुन लीजिए। मोहम्मद बशर हैं, तुम बाशर हो। वो नूर अल नूर, तुम नूर से बहुत दूर। वो बहर ज़खार, तुम कतरा बेकार। वो कुरान लाने वाला, तुम कुरान लेने वाले। वो दीन सिखाने वाला, तुम दीन सीखने वाले। वो शरीयत पे चलाने वाला, तुम शरीयत पे चलने वाले। अरे वो आल वाला, तुम रियाल वाले। वो अल्लाम वाला, तुम जो हाल वाले। वो बोले हदीस कहलाए, तुम बोलो गुफ्तगू कहलाए। तुम कानून बनाओ शिद्दत हो, वो कानून बनाए हुज्जत हो। तुम दोस्त से मिलो मुलाकात कहलाए, वो अपने हबीब से मिले मेराज की रात कहलाए। फर्क है कि नहीं है? अरे भाई फर्क फर्क है कि नहीं? तुम में और मोहम्मद में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? सुनोगे पढ़ूं? अरे तुम सूद वाले, वो दरूद वाला। अरे तुम ज़कात वाले, वो सलात वाला। तुम सदक़े वाले, वो हदिये वाला। अरे तुम रज़ी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु।
इस कदर फर्क है तुम में और मोहम्मद में। अब ऐसे नबी को अपने जैसा कहना, हमारे ही जैसे हैं। नबी ने कभी किसी को अपने जैसा नहीं कहा, और अगर कहा तो एक को कहा, अगर कहा तो एक को कहा। कब कहा? जब नबी मदीने में आए और अक़द अख़ुव्वत कायम किया, भाई बनाया मुसलमानों को, आपस में मुसलमानों को एक दूसरे का भाई करार दिया। उस वक्त नबी ने भाई बनाए। कैसे बनाए? ऐसे ही रैंडमली नहीं भाई, जिसका मिजाज जिससे मिलता था नबी ने उसे उसका भाई बनाया, जिसका दिमाग जिससे मिलता था, जिसकी साजिश जिससे मिलती थी, जिसका प्लान जिससे मिलता था, नबी ने उसे उसका भाई बनाया। मसलन सलमान को अबू ज़र का भाई बनाया, मिक़दाद को अम्मार का भाई बनाया, फला को फला का भाई बनाया। जिसका जिससे मिजाज मिलता था सब बना दिए गए भाई। अब फकत बचे अली और मोहम्मद। लोग आगे बढ़े, वाह अली बहुत बनते थे, अकेले रह गए। अली को किसी का भाई नहीं बनाया। तारीख लिखती है अली ने अपने घुटनों में सर दिया, आंखों में आंसू आए। एक मर्तबा रसूल अल्लाह आगे बढ़े, अली के कपड़ों से मिट्टी झाड़ी, उठा के सीने से लगाया। काली परेशान क्यों है? अरे जो जिसके जैसा था मैंने उसे उसका भाई बना दिया। तेरे जैसा इनमें है कौन? या अली तू तो मुझ जैसा है। सुन तो रहे हो मगर मेरा मूड नहीं बनना है पढ़ने का, बिल्कुल बाखुदा। ऑफ है तो अब ऑफ ही रहेगा, कोई बनेगा थोड़ा ही अब। मगर सुन लीजिए दो चार। क्या है अजीजों? ये है अल्लाह का रसूल कि इसका कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। हमारे जैसे हमारे जैसे हमारे जैसे। अरे तुम कैसे कह सकते हो नबी हमारे जैसे? अभी 23 ज़िलक़ादा गुजरी, इमाम रजा की शहादत की तारीख। अजीजान गिरामी, हारून के दरबार में, मामून के दरबार में, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे जरा आगे, कुछ लोग बुलंद होके थोड़ा यहाँ पे आए, मुझे हौसला मिलेगा। तशरीफ लाए, ऊपर लाए, आए ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए। आगे आए, आगे आए, दरूद पढ़ते हुए। खुदा मुझे मिन्नत पढ़ के करने की, मिन्नत तरले करूं और फिर मजलिस पढ़ूं, मुझे इसकी आदत नहीं है, ना आपके लिए ना कमेटी के लिए। अगर आप सुनोगे तो पढ़ दूंगा। मैं तो पूरी दुनिया में पढ़ता हूं, मुल्को अली के सदक़े में, तो मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है। बस मुतवज्जे हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुतवज्जे हैं आप हज़रात? मामून का दरबार सजाया गया, 8 बाल ला के रखे गए। लाने वाले ने कहा ये रसूल अल्लाह के बाल हैं। मजमा जमा हो गया जबरदस्त। ज़ियारत की जा रही है बाल की। पहले मुसलमान शरीफ थे, बाल की भी ज़ियारत कर लेते थे। अब खलीफा परेशान है कि बाल की इतनी इज्जत है। अब उसने कहा कि क्या इलाज सोचा जाए। लाने वाले को बुलाया, कहा दलील दे, ये बाल रसूल अल्लाह के हैं। अगर दलील न दी तेरा सर कटवा लूंगा। उसने कहा मैं तो बड़ों से सुनता आया हूं रसूल के हैं, तू दलील दे ये रसूल के नहीं है। अब क्या बने बात के, जब बात बनाए ना बने, परेशान। वजीर ने कहा भाई घर की बात घर का आदमी बता सकता है। घर की बात घर का आदमी बता सकता है। लिहाजा इमाम रजा आए हुए, उन्हें बुलवा ले। 8 बाल रखे हैं तश्त में। इमाम रजा तशरीफ लाए, कहा बताइए ये आपके दादा के बाल हैं या नहीं है? कहा क्यों? कहा मुझे शक हो रहा है, देखने में तो हमारे ही जैसे हैं, पुरानी बीमारी है। का देखने में तो हमारे जैसे हैं। लिखा हुआ है इमाम रजा ने 8 में से 3 बाल अलग कर दिए, 5 अलग कर दिए। फरमाया ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है। उसने
कहा फर्जंदे रसूल दलील दीजिए कि ये आपके हैं ये आपके नहीं है। का आग मंगा के इम्तिहान कर ले, जो हकीकत उन वालों की है वही इन वालों की है। आग लाके रखी गई, लिखा हुआ है जो बाल रसूलुल्लाह के नहीं थे, रसूलुल्लाह के नहीं थे, जैसे ही आग में डाले जाते ही जल गए तीनों बाल। और जो 5 रसूल के बाल थे जैसे ही आग में डाले आग गुलजार हो गई। अब फिक्रा कह दूं, जो नबी के नहीं थे जल गए, जो नबी के थे बच गए। तो फैसला हो गया, ये दुनिया हो या वो दुनिया हो, जो मोहम्मद का है वो जलेगा नहीं, जो मोहम्मद का नहीं वो बचेगा नहीं। बोलो ऐसा मिलकर अली अली आसिफ भाई तशरीफ लाए हैं। तो रसूलुल्लाह के बाल जो थे उन्होंने वो हशर किया आग का, जो इब्राहिम के जाने के बाद नारे नमरूद का हुआ था। हिंदुस्तान का एक तबीब छठे इमाम की खिदमत में गया, हकीम, जाके कहता है फर्जंद रसूल एक बात समझ में नहीं आई। हिकमत भी पढ़ी है मिंबर से। अब क्या बात समझ में नहीं आई? कि ये बात समझ में नहीं आई, अल्लाह ने नाखून में और बालों में जान क्यों नहीं रखी? नाखून में और बालों में जान क्यों नहीं रखी? जाने वाला कौन है? हकीम। गया कहां? मेरे छठे इमाम के पास। इमाम ने मुस्कुरा के बताया, कहा बने फिरते हो हकीम, अल्लाह की हिकमत को नहीं समझते। तो यहाँ के हकीम और हैं, वहां के हकीम और हैं। कहा आप फरमाइए क्यों नहीं रखी? फरमाया नाखून और बाल 8वें दिन काटने पड़ते हैं। कितना आराम से सुना फिक्रा आपने। 8वें दिन काटने पड़ते हैं, इसलिए अल्लाह ने इनमें जान नहीं रखी। अगर जान रख देता तो नाखून और बाल काटते हुए ईजा होती। ईजा कौन बर्दाश्त करता? लेकिन रसूल की बेजान चीज भी मौजूदा है। बाल रसूल की बेजान चीज भी, बाल भी मौजूदा है। तो उर्दू समझो तो कहूं, ये है बेजान चीज। रसूल की वो चीजें क्या होंगी जिनमें जान है, और वो क्या होंगे जिनमें रसूल की जान है। अरे भैया, नबी अगर बाल कटवाए, एक साहबी उठा के ले गया, अगले दिन दौड़ाया, रसूलुल्लाह में तो रात सो ही नहीं पाया। का क्या हुआ? का पूरी रात कुरान की तिलावत की आवाज आती रही घर में। जहां बाल रखे थे कटे हुए, वो पूरी रात तिलावत करते रहे, आवाज आती रही। तो मौजा है कि नहीं है? एक दिन में नबी के बाल 8 दिन में बढ़ते थे। बहुत दूर ले जा रहा हूं आपको। मौजा है कि नहीं है? आग में डालो बाल गुलजार हो जाती थी। मौजा है कि नहीं है? ये मोहम्मद को अपने जैसा कहने वालों, पता है मोहम्मद कौन है? मोहम्मद वो है जिसकी हर शय मौजूदा, अवारिज मौजूदा, कवायफ मौजूदा, तवायफ मौजूदा, अव्वल मौजूदा, आखिर मौजूदा, कुल मौजूदा, जुज मौजूदा, जबिल्लत मौजूदा, फितरत मौजूदा, जाहिर मौजूदा, बातिन मौजूदा, बाल मौजूदा, आल मौजूदा, काल मौजूदा, चाल मौजूदा, हत्ता ये के लाबेदैन मौजूदा। अगर कड़वे कुएं में धूका पानी शहद से ज्यादा मीठा हो गया, मौजा है कि नहीं है? तो मेरे साथ मिलके बोलो, एक दिन में 8 दिन के बराबर बढ़े। कौन? बाले मोहम्मद। कमाल है कि नहीं? कटने के बाद तिलावत की आवाज आए, कौन? बाले मोहम्मद। आग में डालो तो गुलजार हो जाए, कौन? बाले मोहम्मद। पता नहीं मौलवी पढ़ता नहीं या पढ़ के अनपढ़ बन जाता है, अमा जब बाले मोहम्मद में इतना कमाल है, आले मोहम्मद में कितना कमाल होगा। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हैं बाले मोहम्मद। तो अजीजाने गिरामी, हर शय नबी की, हर शय मौजूदा, अव्वल मौजूदा, आखिर मौजूदा, कुल मौजूदा, जुज मौजूदा। अच्छा का साहब, आयत में लफ्ज़ मिस्र आ गया। मिस्र, हमारे मिस्र कह दिया, हमारे जैसा कह दिया। जब आयत में मिस्र आया तो हम तो अपने मिस्र कहेंगे। पहली बात तो मिसलियत दलील ऐनियत नहीं होती।
और अगर मिस्ल को हमेशा उसी के जैसा कहना है जिसके मिस्ल कहा, तो मैं कुछ आयतें पढ़ूं कुरान की, फिर बताना कौन किसके मिस्ल है। हाबील काबील, भाई ने भाई को मारा, कत्ल कर दिया। अब आप रोते हैं दुनिया खराब है, दुनिया खराब है। भाई आज थोड़ी खराब है, पहले दिन से खराब है। भाई ने भाई को कत्ल किया है, अब लाश छुपाने के लिए उठाए फिर रहा है कि कहां पे छुपाए, क्या करे, रास्ता नहीं पाता। अल्लाह ने 2 कव्वे भेजे, एक ने दूसरे को कत्ल किया, पंजों से जमीन खोद के दफनाया। काबील ने देखा और देखने के बाद कहा, आज तो अन अकूना मिसला हाजल गुराब, क्या मैं इतना आजिज हूं कि कव्वे के मिस्र भी ना बन पाऊं। तो काबील को कुरान ने कव्वे के मिस्र कहा, काए काए करने लगा, परे परवाज निकल आए, मिनकार से ठोंग मारने लगा, क्या करने लगा, कुछ भी नहीं। लफ्ज़ मिस्र आयत में है, मगर नो भी अलग और जिन्स भी अलग। अच्छा एक आयत और पढ़ूं, ज़ियाफ़त ईमानी के लिए पढ़ूं, वरना बात तो हो चुकी। सूरतुल आराफ, कुरान मजीद का 7वां सूरा, 176वीं आयत। बलम बाउर को जानते हैं आप? हजरत मूसा का सहाबी था, और ऐसा वैसा सहाबी नहीं था, हर टाइम साथ रहता था, मगर कमबख्त हर टाइम तो साथ रहता था, टाइम पे साथ नहीं रहता था। कुरान ने कहा, मसलहू का मसलिल कल्बे, बलम बाउर कुत्ते के मिसल है, बलम बाउर कुत्ते के मिसल है। अजीजों आओ अल्लाह से हाथ जोड़ के अर्ज करें, अरे हर टाइम का साथी तूने इतना बड़ा चार्ज लगा दिया, कह रहा है कुत्ते के जैसा है, कुत्ते के मिसल है, आखिर खता क्या है? का खता कुछ भी नहीं है। जब भी मैदान में मूसा को जरूरत पड़ी अकेला छोड़ के भाग गया। अरे कुरान ने बता दिया, अगर सहाबी भी नबी के साथ हो और अकेला छोड़ के चला जाए, कुत्ते के मिसल है। तो लफ्ज़ मिसल आया क्या नहीं आया? लफ्ज़ मिसल आया, भौंकने लगा, कच्चा गोश्त खाने लगा, धूम निकल आई नहीं। लफ्ज़ मिसल इस्तेमाल हुआ, कुत्ता कुत्ता है, बंदा बंदा है, कव्वा कव्वा है, काबिल काबिल है। तो जैसे सब आयतों में मिसल इस्तेमाल होके हैवान हैवान, इंसान इंसान है, ऐसे ही इस आयत में जो मैंने पढ़ी थी, लफ्ज़ मिसला के उम्मत में और मोहम्मद में इतना ही फर्क है जितना इंसान और हैवान में होता है। मिसल कहने से अपने जैसा ना समझ लीजिएगा कि बिल्कुल ही हमारे जैसे हो गए, नबी जैसा कोई नहीं हो सकता। अजीजों, जंग खैबर में रसूलुल्लाह के हाथ एक गधा आया, आफिर नाम या याफूर, 2 नाम लिखे, उसूल काफी से रवायत पढ़ रहा हूं, 2 नाम लिखे हैं नबी के गधे के। इस दरवाजे पे खलूस से आए तो सही, गधा भी गुमनाम नहीं मरता। 2 नाम लिखे हैं, असहाब उसे पकड़ के लाए नबी के खेमे के करीब। अब और से सुनिएगा, नबी के खेमे के करीब लाए, देखा रस्से तोड़वा रहा है, कोई भी बैठना चाहे गिरा दे, ये बैठे गिरा दे, वो बैठे गिरा दे, किसी को बैठने नहीं देता गधा। नबी करीब आए, सर पर हाथ फेरा कि जब बैठने नहीं देता तो इन्हें भी बता दे बैठने क्यों नहीं दे रहा है। कहा रसूलुल्लाह, अरबी में बोला, या रसूलुल्लाह 70वीं पुश्त है मेरी, आज तक हमारे बड़ों से आज तक या नबी बैठा पुश्त पे या नबी का वसी बैठा, एरो एरो को कैसे बिठा लूं? अरे ये तो गधे को भी पता है किसे बिठाना है, किसे गिराना है। तो अजीज आने गिरामी, ये अल्लाह का रसूल है। दुनिया क्या है, इस नबी का, इस रसूल का मुकाबला करेगी? ये अल्लाह का रसूल, कोई दुनिया की शय इस रसूल का मुकाबला कर ही नहीं सकती। मैंने क्या कहा, लाबे दहन नबी का मौजज़ा है, मौजज़ा। जाबिर की हंडिया में ऐसे चक्का नबी ने और चक्के रख दिया, पता है कब? जब जंग खंदक हुई, रसूल पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं और खंदक खोद रहे हैं। तमाम असहाब ने जैसे हवा से दामन उड़ा, अल्लाह का गजब, अल्लाह का रसूल भूखा, पेट पे पत्थर बांध रखा है। जाबिर घर गया, जोजा से कहा
खाना तैयार कर, नबी भूखे हैं। अब जोजा ने एक बंदे का खाना बना दिया, जाबिर गया नबी को बुला के लाया और खुद वापस घर आ गया। बहुत देर हो गई, नबी नहीं आए। जोजा ने छत पे चढ़ के देखा, पूरी फौज लिए आ रहे हैं, पूरा लश्कर लिए आ रहे हैं। जोजा गुस्से हो गई, ये क्या गजब किया, एक बंदे का बनवाया, पूरी फौज बुला ली। उसने कहा मैंने तो नहीं बुलाई। कहा मोहम्मद लेके आ रहे हैं। कहा फिर तू क्यों परेशान होती है, खाना जाने लाने वाला जाने। खाना जाने लाने वाला जाने लिखा हुआ है। नबी ने ऐसे चक्का आके और वापस रख दिया। कहा लो भाई खाओ। पूरे लश्कर ने खा लिया, खाना खत्म ही नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया, खत्म नहीं हुआ। 2 साल गुजर गया, खत्म नहीं हुआ। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, खाना ही खत्म नहीं होता। एक दिन जोजा ने खोल के देखा, वहां तो खाना ही नहीं है। खा क्या रहे थे हम। एक मर्तबा दौड़ के नबी के पास आए मियां बीवी, या रसूल अल्लाह वहां तो कुछ था ही नहीं। जाबिर ने पूछा हमने खाया क्या। मुस्कुरा के कहा अल्लाह बुरा करे तेरी बीवी ने खोल के देख लिया, वरना कयामत आ जाती, खाना कभी खत्म ना होता। तो कैसा रसूल है, ऐसा रसूल दुनिया में क्या आज तक किसी को मिला है। अच्छा ये जो ये लाभ होता है ना, लाभ, सूरज की किरणें लाभ कहलाती हैं, फूलों का रस लाभ कहलाता है, सांप का जहर लाभ कहलाता है। और तीनों बातें इज्जत की तरफ जा रही हैं। पता नहीं मैंने क्यों छेड़ दी है बात, पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मुतवज्जे हैं आप 1 मिनट के लिए। सूरज की किरणें लाभ, मोहम्मद का लाभ बताऊं क्या है। मोहम्मद का लाभ, सूरज की किरणें लाभ, सांप का जहर लाभ, फूलों का रस, कलियों का अरक लाभ। अरबी में सब लाभ कहलाता है। वजह क्या है, अगर किरणें ना हो तो सूरज की गर्मी का पता ना चले, अगर जहर ना हो तो सांप को लोग मेंढक से बदतर समझें, फूलों में अरक ना हो तो कागज का फूल बन जाए, खुशबू ना आए। यानी अरक से पता चलेगा फूलों में खुशबू कितनी है, किरणों से पता चलेगा सूरज में गर्मी कितनी है, जहर से पता चलेगा शाम में शजात कितनी है। तो लाभ से पता चलता है। ऐसे ही मोहम्मद का लाभ देख के पता चलेगा। जुमला कहूं, ऐसे ही मोहम्मद का लाभ देख के पता चलेगा। अरे जिसका लाभ इतने बड़े मौजज़े दिखाए, जिसे मोहम्मद ने खुद कहा हो तेरा खून मेरा खून या अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त या अली। बस जितना पूरा पढ़ा 2 मिनट में इतना ही और सुन लीजिए। क्वालिटी वाइज लाभ जो होता है आसिफ भाई, लाभ दहन इंसान का वो खाने के एतबार से होता है। जैसा खाना वैसा लाभ। आप जाफरान खाइए, लाभ दहन से क्या आएगी, खुशबू आएगी कि नहीं आएगी। और अस्तगफिरुल्लाह कोई ड्रिंक करने लगे, अल्लाह बिल्लाह, अहले बैत से तो ऐसे आदमी में कोई ताल्लुक नहीं, मगर करने लगे तो लाभ से आएगी बदबू। तो कानून क्या बन गया भाई, कानून क्या बना, जैसी ग़िज़ा वैसा लाभ। मोहम्मद का लाभ कैसा है, कड़वे कुएं में थूका, पानी शहद से ज्यादा मीठा हो गया। जाबिर की हंडिया में खाना निकलता रहा। अरे जिसका लाभ खैबर के दिन ऐनुल्लाही आंखों का सुरमा बन जाए। पता नहीं कहां बैठे हैं आप, कितना बड़ा फिक्रा कहा मैंने, ऐनुल्लाही आंखों का सुरमा बन जाए। मोहम्मद ने लाभ लगाया है, मगर ऐसे नहीं लगाया जैसे लगाने कहीं भी, ऐसे लगाया जैसे कुरान के वरक़ खोले जाते हैं। अजीजाने गिरामी, ये लाभ दहन है। और कानून क्या है, जैसी ग़िज़ा वैसा लाभ, जैसी ग़िज़ा वैसा लाभ। मोहम्मद से पूछो मोहम्मद आप खाते क्या हैं, किसी दूसरे से क्यों पूछूं। असहाब ने एक दिन कहा रसूलल्लाह आओ रोजा इफ्तार करो। भाई मुतवज्जे हैं पूरी तरह, खत्म कर दूं, बाखुदा खत्म कर दूं, फिर मुतवज्जे हो जाओ। जैसे रसूलल्लाह इफ्तार के लिए बैठे असहाब, या रसूलल्लाह आइए, रसूलल्लाह ने फरमाया तुम कर लो इफ्तार, मैं नहीं करूंगा। कहा रसूलल्लाह क्यों, कहा अना अभी तो इंदा रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी, अहले सुन्नत तफसीर आला रहमान, कि मैं इफ्तार इसलिए नहीं करूंगा मेरी रात उसकी याद में गुजरती है।
वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। जैसी ग़िज़ा वैसा लाभ। वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। अल्लाह अर्श पे कौन सा किचन है हमें भी बुला ले। मटन, कोफ्ता, कबाब, कढ़ाई, फ्राई, आखिर क्या खिलाता है मोहम्मद को? खबरदार, अगर मुझे ये खिलाना होता तो सहाबियों के साथ बिठा के ना खिलाता। फिर क्या खिलाता है तू अपने हबीब को? का शरबत ईमान के जाम पिलाता हूँ, इल्म इलाही के खजाने खिलाता हूँ, सांस लेने को रहमत की हवाएं चलाता हूँ। तो जैसी ग़िज़ा वैसा लाभ। मोहम्मद के शिकम में शरबत ईमान, मोहम्मद के शिकम में इल्म इलाही, मोहम्मद के शिकम में हवाए रहमत। जैसी ग़िज़ा वैसा लाभ। जब ग़िज़ा ऐसी है तो मोहम्मद का लाभ कितना बाकमाल होगा। कितना तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, सुन सुन के भूल जाते हो। 70 साल के हो गए हो, पहुंच जाना चाहिए था तुम्हें अब तक। जैसी ग़िज़ा वैसा लाभ। मोहम्मद की ग़िज़ा ऐसी है तो मोहम्मद का लाभ कितना बाकमाल होगा। ऐसे नहीं पता चलेगा। 13 रजब को काबे की दीवार के नीचे चलोगे तब पता चलेगा। फातिमा बिनते असद बच्चे को लेके आई, ये आंखें नहीं खोलता, ये बोलता नहीं है। नबी ने अपनी गोद में बच्चे को लिया, अदला लिसानो फी फम में, अपनी जबान अली के मुंह में दी। अली ने लाबे दहन चूसा और फौरन कहा, रसूल अल्लाह तौरात कहो तौरात सुनाओ, ज़बूर कहो ज़बूर सुनाओ, इंजील कहो इंजील सुनाओ। भाई अभी नुक्ता आ रहा है, इसके बाद नारा लगाइएगा। वक्त नहीं है बाखुदा मेरे पास, बस सुन लीजिए, तमाम कर रहा हूं। तो मोहम्मद ने किसे चुसाया? अली को। अली ने 7 दफे दावा सलूनी किया, दावा सलूनी। हाशिम बहरानी ने लिखा, एक दिन किसी ने पूछा अली इतना इल्म कहां से आया? सलूनी सलूनी। फरमाया सलूनी सलूनी हाजा लाबो रसूलिल्लाह, जो पूछना है पूछो, ये मोहम्मद के लाभ का असर बोल रहा है। तो एक दिन चुसाया ना अली को, एक दिन चुसाया और अली ने कुरान गोद में पढ़ के सुना दिया। एक दिन चुसाया, लेकिन जब छोटा नवासा पैदा हुआ, लिखा हुआ है लगातार 2 बरस तक हुसैन को लाबे दहन चुसाते रहे। तो जिसे एक दिन चुसाया उसने गोद में कुरान सुनाया, जिसे 2 बरस चुसाया उसने नेज़े पर कुरान पढ़ के सुनाया। हैदर हैदर ये भैया गन्ना पीड़ने की मशीन लिए फिर रहे हैं। अजीजों, ये मोहम्मद का लाबे दहन है। मोहम्मद का लाबे दहन कि जो 2 बरस चूसा तो हुसैन ने कुरान कहां पढ़ के सुनाया? नेज़े पर पढ़ के सुनाया। अली ने एक बार तो आगोश में पढ़ के सुनाया। एक जुमला भूले तो नहीं, जैसी ग़िज़ा होती है वैसा लाभ बनता है। तो मोहम्मद ने एक ग़िज़ा थोड़ी खाई है, एक खाई अल्लाह के यहाँ, एक खाई अपने चचा अबू तालिब के यहाँ। तो मुझे कहने दो, कितने पाकीज़ा थे अबू तालिब के दस्तरखान के लुक़मे, भतीजे ने खाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गया, बेटे ने खाया, अली वलीउल्लाह हो गया। भैया बात यह है, बात यह है, बात यह है, पढ़ने वाला चाहिए उनसे तवस्सुल करके। अगर रात का 1 बजा हो तब भी गदीर की दोपहर ना करे तो खतीब कैसा है? अब एक फिक्रा कहूं, मुसलमानों को बड़ा परेशानी है 2 लोगों से, एक अबू तालिब से
और एक खदीजा से, एक अबू तालिब से, खदीजा से। अबू तालिब का ईमान नहीं लाए, खदीजा का तलाक याफ्ता थी और बेवा थी, तलाक याफ्ता थी। हम इतने सीधे नहीं जो हमें पता ना हो दोनों से प्रॉब्लम क्यों है। अरे एक अली का बाबा है, एक फातिमा की अम्मा है। खदीजा ना तलाक याफ्ता है ना बेवा है। मैं नहीं कहता तलाक याफ्ता मोहम्मद की बीवी नहीं बन सकती, बन सकती है, बनी है, बन सकती है, बनी है, मगर खदीजा ना बेवा है ना तलाक याफ्ता है। दलील सुनोगे? बेवा औरत जोजे रसूल तो हो सकती है, मादरे बतूल नहीं हो सकती है। कोई बीवी, सुनो फिक्रा सुनो, कोई बीवी भी रसूल की खदीजा जैसी नहीं है। बड़ा फर्क है औरों में खदीजा में। अरे सारी बीवियों को इस्लाम ने पाला है, खदीजा ने इस्लाम को पाला है। तो क्या क्या दिया है? ये खून अबू तालिब ही तो है, ये औलाद खदीजा ही तो है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, आपके तसव्वुर से पहले मिंबर छोड़ने लगा हूं, छोटे छोटे बच्चे दिए हैं इस्लाम के नाम पे, औलाद खदीजा के, औलाद अबू तालिब के। आप जानते हो जब लूटा हुआ काफिला करबला से चला है तो 64 बच्चे थे, 64। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। और जब ये काफिला शाम पहुंचा है तो फकत 12 बच्चे जिंदा थे। और जब शाम से आजाद हो के ये काफिला वापस मदीने आया तो सिवाय इमाम मोहम्मद बाकिर के कोई बच्चा जिंदा नहीं था। ए बनी उमैया की जालिम तारीख, बाग़े मोहम्मद की मासूम कलियां कहां गईं? जरा उनका हिसाब तो दे। आप जानते हो कि जब 11 मुहर्रम को काफिला चला है तो ऊंटों पे कजावे नहीं थे, अम्मारियां नहीं थी। बीवियों को पसे गर्दन हाथ बांध के ऐसे बिठा दिया गया और छोटे छोटे बच्चों को माओ की गोदियों में बिठा दिया गया। अच्छा, बंधे हुए हाथों से सही, मगर बच्चा फिर भी कुछ ना कुछ रुक जाता है। लेकिन एक बच्ची ऐसी थी कि जिसे ना माँ की गोद में बिठाया गया न फूफी की गोद में बिठाया गया, बगैर अम्मारी के एक ऊंट के ऊपर बिठा दिया। बहुत गिरिया करेंगे आप हज़रात इज़ान गिरामी। बगैर अम्मारी के एक ऊंट पे बिठा दिया गया। लिखा हुआ है कि देखो, आपने सुना होगा कि जब सकीना को दफनाया गया जिंदान में तो कुर्ता जला हुआ भी था और खून से भरा हुआ भी था। ये कुर्ता जल क्यों गया, खून से क्यों भर गया? कभी आपने सोचा? कुर्ता जला इसलिए कि जब शाम गरीबा में खेमे जले तो सबसे बाद में सकीना खेमों से निकली थी, लिहाजा सकीना का कुर्ता जल गया। और खून में कुर्ता कैसे भरा? लिखा हुआ है कि जब ऊंट चले हैं और छोटे छोटे बच्चे अम्मारियों से गिरना शुरू हुए हैं, सॉरी माओ की गोदियों से गिरना शुरू हुए, तो लिखा है एक रात ऐसी आई कि हुसैन का काफिला चलते चलते रुक गया। जिस नेजे पे हुसैन का सर था वो नेजा जमीन में गड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। अजीजाने गिरामी शिमर आगे आया, सिपाहियों से कहा तुमने काफिला मेरी इजाजत के बगैर क्यों रोका? सिपाहियों ने कहा हम क्या करें, जिस नेजे पे हुसैन का सर है वो नेजा आगे नहीं बढ़ रहा है। जालिम ने कहा मैं आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, मैंने ये सोचा कि 10-12 आदमी लेके जालिम आके नेजे को जमीन से उखाड़ेगा। उसने ऐसा नहीं किया, उसने एक कोड़ा उठाया और सैयद सज्जाद की तरफ चला और जाके सज्जाद की कमर पे करबला लिखनी शुरू कर दी। कोड़े मारता जाता है और चिल्लाता जाता है कि तेरा बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ता। एक मर्तबा सज्जाद ने आवाज दी, बाबा आप तो रुक गए, अब तो मुझ में कोड़े खाने की हिम्मत भी नहीं रही। एक मर्तबा हुसैन के सर से आवाज आई, सज्जाद में आगे कैसे बढ़ूं? अरे मेरे सकीना ऊंट से गिर गई है। जैसे ही ज़ैनब ने ये सुना कि सकीना ऊंट से गिरी है, लिखा हुआ है ज़ैनब ने अपने को ऊंट से गिरा दिया। ये कहना बहुत आसान है कि ज़ैनब ने खुद को ऊंट से गिराया। अजीजों, जानते हो ज़ैनब ने अपने को ऊंट से कैसे गिराया? इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो ज़ैनब पे जिसके बाजू पसे गर्दन बंधे हुए थे। अरे जिसके हाथ पीछे बंधे हुए हो वो ऊंट से कैसे गिरेगी पता है? ज़ैनब ऐसे ही गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरा था। बड़ा फिक्रा मैंने आपके सामने कहा, ये जिंदगी भर रोने को काफी है। मुंह के बाल ज़ैनब जमीन पे आई,
जंगल की तरफ दौड़ी। जाने के बाद ज़ैनब ने अजब मंजर देखा कि एक सियापोश बीबी बैठी है और सकीना उनकी गोद में सो रही है। अच्छा, होता क्या है, अगर किसी माँ का बच्चा गुम हो जाए और रात को जंगल में मिले तो पहला रिएक्शन क्या होगा? माँ दौड़ के बच्चे को गोद में उठाएगी, यही होगा कि नहीं होगा? लेकिन अजीजों, ज़ैनब ने ये नहीं किया। ज़ैनब हैरत से देखने लगी और हैरत से देख के एक मर्तबा सवाल किया, कहा बीबी तुमसे 2 सवाल करना चाहती हूँ। एक तो ये बताओ, मुझे हैरत है कि जब से इस बच्ची का बाबा मारा गया, इसे कोड़े तो मारे गए, तमाचे तो मारे गए, प्यार अब तक किसी ने नहीं किया। आप कौन है जो बच्ची पे इतनी मेहरबानी फरमा रही हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आशूर से आज तक ये बच्ची सोई नहीं थी, चूंकि ये बाप के सीने पे सोने की आदी थी। माओ ने सुलाना चाहा, नहीं सोई, फूफियों ने सुलाना चाहा, नहीं सोई। आप कौन हैं जो आपकी गोदी में बच्ची आराम से सो गई? अजीजों, पीछे से आवाज आई, बुरके के पीछे से, ए ज़ैनब, अरे मैं तो वो हूं, मेरी गोद में हुसैन सोता था। अगर ये बच्ची सो गई, ताज्जुब की क्या बात है? का बीबी मैं आपको पहचानी नहीं, जरा अपना तारुफ तो करा दें, आप है कौन? लिखा है एक मर्तबा बीबी ने नकाब को हटाया, अरे ज़ैनब तूने नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। जंगलो जंगलो, दयारो दयारो, मैं तुझे अब तेरे साथ चल रही हूँ। लिखा है ज़ैनब माँ से लिपट गई, अम्मा भैया मारा गया, अम्मा खेमा जलाया गया, अम्मा मेरी चादर उतार ली गई। ए ज़ैनब सब्र कर, बद्दो फिक्रे खत्म, मजलिस रहमत। बच्ची को लेके ज़ैनब आ गई, कहा जालिम शिमर, मैंने कहा था बच्ची गिर जाएगी, गिर गई ना, अब तो इसे माँ की गोद में दे दे, अब तो भूपी की गोद में दे दे। शिमर कहता है नहीं ज़ैनब, मैंने इंतजाम कर लिया, अब बच्ची नहीं गिरेगी। मैं सोचता था शायद अम्मारी लगाएगा, अम्मारी नहीं लगाई, ना किसी की गोद में दिया। क्या इंतजाम किया? शिमर ने दौड़ के गया, अपने सामान से एक रस्सी निकाल के लाया और सकीना को ऊंट की पुष्ट पे उल्टा लिटाया और रस्सी से खींच के बांध दिया गया। अरे बाप के नरमो नाजुक सीने पर सोने वाली ऊंट की पुष्ट पे बांध दी गई। ऊंट दौड़ रहा है, खून बह रहा है। ए बाबा आप न रहे, देखिए सकीना के साथ क्या हुआ। अरे ज़ैनब ने करबला को देखा, ए अब्बास जब तू न रहा तेरे बाद तेरी भतीजी के साथ